हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी छठी कक्षा की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याएं, समाधान, समानता और न्याय के विचार जो हैं वो शामिल हैं और ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे लोग भी रहते हैं, अश्वेत यानी काले लोग भी, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता है, जैसे भारतीयों का रंग सांवला है, तो ये लोग भी रहते थे। और जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू, जिसका नाम है माया नायडू, एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे उस रजिस्टर में मिला जो अखबार के कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। एक रजिस्टर मिला, एक स्क्रैप बुक मिली। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों क्यों मारी थी गोली? तो माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। और जो दक्षिण अफ्रीका है वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त भी नहीं थी और देश की जो सबसे अच्छी ज़मीन थी वहाँ पर श्वेत लोगों का कब्जा था और अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए सबसे घटिया ज़मीन दी जाती थी। उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था, अश्वेत लोगों के साथ और भारतीय लोगों के साथ बराबरी की उनके साथ जो है वो बिहेव नहीं किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम है सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह घटना है 16 जून 1976 की। जो अफ्रीकी राष्ट्रपति हैं और कांग्रेस, अफ्रीकी राष्ट्रपति कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जो नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। कब बना? 1994 में। और उसके लिए संघर्ष किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या महत्व है। सबसे पहला, भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। कुछ एक देशों में 5 साल के बाद होते हैं, कुछ एक देशों में 6 साल के बाद, कुछ एक देशों में 4 साल के बाद। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और भारत में यह अवधि है 5 साल। 5 साल वर्ष के लिए जो है सरकार चुनी जाती है, उसके बाद दोबारा चुनाव होता है। अब भागीदारी के अन्य तरीके क्या हैं? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? अगस्त
2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः लोगों ने नहीं मानी। वो आंदोलन पर डटे रहे और सरकार को जो झुकना पड़ा, उनकी मांग माननी पड़ी और जो बढ़े हुए बिजली के दाम थे उनको घटाना पड़ा। तो ऐसे कई सारे तरीके और हो सकते हैं जिसके लिए जो लोग हैं वो अपना हथियार के रूप में अपनाते हैं, धरना, जुलूस या हड़ताल, इस प्रकार के जो अन्य गतिविधियां वो करते हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार उस डिमांड को माने। और जो अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, टेलीविज़न हैं, ये भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाती हैं और उन पर जिम्मेदारी से चर्चा करती हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। ये भी सच्चाई है क्योंकि सभी लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। अब उसके लिए अलग अलग आंदोलन करने पड़ते हैं समय समय पर। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के द्वारा ही होती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। जहाँ लोग जागरूक हैं, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, तो वहाँ और भी जो है भागीदारी सुनिश्चित होती है। अब बात आती है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के प्रावधान के लिए कई बार हिंसा को प्रयोग में लाया गया। इसलिए होता है क्योंकि यह समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। अब उदाहरण के लिए हम बात करते हैं धार्मिक जुलूस की, और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और पत्थर फेंकते हैं या आगजनी करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं और पुलिस की जिम्मेवारी होती है उस समय कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो। और कई बार नदियां भी विवाद का कारण बन जाती हैं। लेकिन इन विवादों का निपटारा जो है वो कानून के अंतर्गत ही किया जाता है, जिसके लिए पुलिस और जो न्यायालय हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, तो ये भी विवाद का कारण बन जाता है कई बार। अब बात आती है समानता और न्याय की। जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ये प्रथा जो है इस पर अब कानून के द्वारा रोक लगा दी गई है और लंबे समय से ये प्रथा चली आ रही थी, युगों युगों से, लेकिन अब कानून के द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी गई है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी आंदोलन किए थे, जिसके कारण जो है आज ये बराबरी का अधिकार सबको मिला है। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देना चाहिए। लेकिन ये धारणा बिल्कुल ही गलत है और अन्यायपूर्ण है। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। ये किसका उदाहरण है? ये है सरकार द्वारा जो प्रावधान किए जाते हैं महिलाओं को सशक्त करने के, लड़कियों को आगे ले जाने के
और कानून के माध्यम से ही और सरकार के सहयोग से ही ये जो असमानता है वो समाज से दूर की जा सकती है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।